दोस्तों, पिछले 2 दिनों में हमने बात की कम नींद के नुकसान और अच्छी नींद के फायदों की, शरीर की सर्केडियन रिदम की और सुबह जल्दी उठने की आदत डालने की। आज बात करेंगे कि आखिर जल्दी उठा कैसे जाए, सपनों की दुनिया में ले जाने वाले उस बिस्तर को सुबह सुबह छोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अगर आप लेट उठने वालों में से हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ घड़ी का अलार्म नहीं, अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करने पड़ेंगे। इसलिए अगर दिल से चाहते हैं ऐसा करना, चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपको अपने लिए समय मिले और आप अपना वर्क डे शुरू करने से पहले ही दिन के कुछ ज़रूरी काम निपटा पाएं, तो सुनिए आगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना ज़रूरी है। अपने आप को हर रात 7 से 8 घंटे की नींद देने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर और दिमाग ताज़ा रहेगा, सुबह उठने में आसानी होगी और दिन में नींद या आलस नहीं आएगा। दूसरी बात, अपने दिन का समय नियमित रखना भी ज़रूरी है। हर रात सोने से पहले अगर अगले दिन के कार्यों को एक जगह लिख लेंगे तो आपका शरीर और दिमाग उस दिन के लिए तैयार होगा। ऐसा करने से आपके सभी कामों के पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर प्लान नहीं करेंगे तो कोई ना कोई काम अधूरा रह जाएगा और उसका ख्याल आपकी रात की नींद के आड़े आएगा। सभी काम प्लान के मुताबिक हो जाएंगे तो रात को सोने की इच्छा बढ़ जाती है और नींद अच्छी आती है। किसी दिन करके देखिए, एक सफल दिन आपको अगले दिन को भी उसी स्फूर्ति और नियमितता से सफल बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए एक दिनचर्या बनाएं और नियमित तरीके से उसे फॉलो करें। तीसरी बात, अलार्म का इस्तेमाल करें, पर एक बार अलार्म बजने के बाद तुरंत उठ जाएं। कई लोगों की आदत होती है कि अलार्म बजने के बाद और थोड़ी देर सोते हैं, लेकिन इससे अंदर ही अंदर सुबह उठने की इच्छा कम हो जाती है। इसलिए इतना तो आपको खुद को प्रॉमिस करना ही पड़ेगा कि अलार्म बजते ही आप बिस्तर से उठ जाएंगे। रात को सोने से पहले उन सभी फायदों को याद करके सोइए जो आपको सुबह जल्दी उठने से होंगे, और फिर खुद से ये वादा करिए कि आप पहले अलार्म पर उठ जाएंगे। जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी ही है। चौथी बात, सुबह के क्रियाकलाप के बाद व्यायाम करना आपके शरीर को एक्टिव बनाता है और आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। रोजाना थोड़े से प्राणायाम के साथ अपनी पसंद का कुछ व्यायाम करने की आदत बनाएं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे योग, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या कुछ और। पांचवी बात, बेहद ज़रूरी है और शायद आजकल के ज़माने में सबसे मुश्किल भी, आपको रात को अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी के इस्तेमाल से नींद पर असर होता है। कम से कम 1 घंटे पहले और हो सके तो 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम खत्म करके शांति भरी गतिविधियों में समय बिताएं, जैसे किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना, ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना, अपनी डायरी लिखना या अपने अपनों के साथ समय बिताना। छठी बात, सुबह जल्दी उठना एक नई आदत बनाने के बराबर है। इसे धीरे धीरे शुरू करें। पहले अपने नॉर्मल टाइम से 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं, सिर्फ 15 मिनट। 2-3 दिन ऐसा करके फिर और 15 मिनट पहले का, और इस तरह धीरे धीरे सही समय पर आ जाएं। पर ध्यान रखें कि अगर उठने का समय प्रीपोन यानी आगे कर रहे हैं तो सोने का समय भी प्रीपोन करना पड़ेगा, नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी। धीरे धीरे आपके शरीर और दिमाग को इसकी आदत होने लगेगी। हो सकता है शुरू में रात को जल्दी नींद ना आए, पर चिंता न करें, आपका शरीर बहुत एडजस्टिंग किस्म का यंत्र है। मन में विश्वास रखिए कि आप इस अच्छी आदत को डालने में सफल होंगे तो कुछ दिनों में आदत हो ही जाएगी। मन को बहाने देते रहेंगे या ये कहते रहेंगे कि हम तो सुबह उठकर ठीक से काम कर ही नहीं सकते, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, तो बात नहीं बनेगी। दिल को यकीन दिलाइए कि आप रात को भी समय से सो सकते हैं और सुबह भी समय से उठ सकते हैं। आधी जीत तो यकीन से ही हो जाती है। इसलिए यदि अपने मन में आपने एक संकल्प बनाया है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो इसे पूरा करने के लिए अटल रहें। रिसर्च के अनुसार किसी भी नई आदत को डालने के लिए या पुरानी आदत को तोड़ने के लिए 28 दिनों का समय लग सकता है, अगर पूरी कोशिश की जाए तो अगले 1 महीने तक इसे अपने आप पर अमल करें और जल्द ही आपको सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, प्रॉमिस। बस इस बात को ध्यान में रखें कि ये आदत आपके जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन ला सकती है। इसे सब्र और लगातार प्रयास के साथ अपनाएं और बाकी लोगों के मुकाबले दिन में 2-3 घंटे ज़्यादा पाएं। आप में से कितने लोग इसे अपने जीवन में अपनाने को तैयार हैं? लिखिए कमेंट्स में। बात में लगा हो दम तो कर दीजिए लाइक और शेयर। क्या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? हाँ, चले कोई नहीं, माफ़ किया, अब कर लीजिए। बेल आइकन भी नहीं दबाया? चलो फिर से माफ़ किया, कर भी लीजिए। अब रोज़ हाजिर हो जाएंगे हम खुद ही आपकी नोटिफिकेशन विंडो में, आपको चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। पहला है बदलाव यानी चेंज। दूसरा, काम निपटाना, गेट डन विद योर वर्क। तीसरा, नियमित यानी रेगुलर और नियमितता यानी रेगुलरिटी।
चौथा संभावना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबिलिटी। पांचवा अधूरा यानी इनकम्प्लीट। छठा एक फ्रेज है आड़े आना यानी गेट इन द वे ऑफ। सातवां शब्द मुताबिक, जो कि उर्दू का शब्द है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अकॉर्डिंग टू, और हिंदी में इसका मतलब है अनुसार। आठवां शब्द है इच्छा, डिज़ायर या विश। नौवां जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10वां सुबह के क्रियाकलाप यानी मॉर्निंग एक्टिविटीज़। 11वां शब्द गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़। 12वां किस्म यानी टाइप। 13वां यकीन यानी बिलीफ। 14वां संकल्प विच इज़ रेजोल्यूशन इन इंग्लिश। 15वां शब्द अटल यानी फर्म। नेक्स्ट वर्ड अमल यानी एग्जीक्यूट। 17वां है शक्तिशाली परिवर्तन, अ पावरफुल चेंज। 18वां सब्र और लगातार प्रयास, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पेशेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। 19वां शब्द है अपनाएं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अडॉप्ट। और 20th वर्ड इज़ टू एडजस्ट यानी खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। अब बताइए जल्दी से आपने कितने नए शब्द सीखे। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।